पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया वाला टूर तो खत्म हो गया, बट उसके बाद आज जिस तरह से एक स्टेटमेंट निकल के आई है एडम गिलक्रिस्ट के हवाले से, बड़ा सरप्राइजिंग शॉकिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट की कोई ऐसी पर्सनालिटी भी बड़ी नहीं। ही बुरी तरह से हम हारे, बल्कि बड़े अरसे से हारते आ रहे हैं, अरसा भी नहीं बड़े सालों से हारते आ रहे हैं। हम भी जानते हैं बड़ी गंदी परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। या बोंगियां मारने वाली या बड़ी बड़ी बातें करने वाली या इंसल्ट करने वाली, 3 फाइनल उसने खेले, 3 50 बड़ा अग्रेसिव किस्म का, बड़ा एक रिस्पेक्टेबल, मतलब कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनका ऑल अक्रॉस द कंट्री आपकी इज्जत होती है हर एक मुल्क में। तो एडम गिलक्रिस्ट की तरफ से इस तरह का बयान निकल के आ जाना, पाकिस्तानी टीम पे बैशिंग होना कि भाई ये बुरी टीम है, ये फजूल टीम है, अब तक की जो ऑस्ट्रेलिया में टीमें आई हैं उनमें से ये सबसे खराब थी। पाकिस्तान को वर्स्ट एशियन टीम बना दिया। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनसे भी बुरी टीम बना दिया। इंडिया से तो बनाया ही बनाया, श्रीलंका, बांग्लादेश से भी बुरी टीम पाकिस्तान को बना दिया। कहा कि वर्स्ट एशियन टीम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियन सॉइल के वही ऊपर। जैसा मैंने कहा, एडम गिलक्रिस्ट ऐसी पर्सनालिटी तो नहीं है, और ये बड़ा कंट्रास्टिंग सा क्रिटिसिज्म है। मतलब मुझे लगता है एक हवा बनी होती है कि पाकिस्तान बुरा कर रहा है, पाकिस्तान को मार दिया ऑस्ट्रेलिया ने। हकीकत में देखें तो न्यूजीलैंड ने क्या किया है, और इंग्लैंड ने लास्ट टाइम जहां से इन्होंने अपनी क्रिकेट का टर्न लिया था, फिर बेसबॉल वाला चक्कर शुरू किया था, तो इनकी क्या परफॉर्मेंस थी। हम बेचारे तो फजूल में मारे जाते हैं। इंडिया का तो किसी के साथ मुकाबला नहीं है, अगर सब टीमों को इकट्ठा भी कर लें तो। इंडिया हैव won 2 series in Australia. What have Pakistan won in the last 35 years? 35 ईयर से उनकी मुराद मैं आपको बता देता हूँ। कहने का मकसद उनका यह था कि 1992 के वर्ल्ड कप के बाद से वो ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर क्या जीते। दोस्तों, एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान को एशियन बोस्ट टीम घोषित किया है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। दोस्तों, हाल ही दिनों में पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया टूर हुआ था, जिसमें पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के 3 मैचों की सीरीज हुआ था। इसमें पाकिस्तान का बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा और पाकिस्तान तीनों टेस्ट मैचों की सीरीज में एक भी मैच जीत नहीं पाया। तीनों मैच में पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस पर एडम गिलक्रिस्ट ने पाकिस्तान को एशियन बोस्ट टीम करार दिया है। दोस्तों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन आता है। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब हम जरूर करें। 1992 का वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीते, इसके बाद से हम क्या जीते हैं? एक मुश्किल से टेस्ट मैच जीते होंगे 95 के अंदर। कोई बिगड़ अचीवमेंट हमारे पास है? कुछ भी नहीं है। तो एक तरह से तो उनकी बात सही है कि हम बड़ी ही बुरी टीम है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम वर्स्ट एशियन टीम है। हमें बांग्लादेश से ही बुरी टीम बना के रख दी है। ये क्यों वो बोल रहे हैं? ये वो इसलिए बोल रहे हैं, जब आप 3-3-0 से हारोगे, जब आप टेस्ट मैच को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, जब आप किसी तैयारी के साथ नहीं जाओगे, तो फिर यही हाल होगा। आप अपने आप को इंडिया से कंपेयर करते हो तो फिर आपका मुकाबला, आपका जो तुलना होती है ना, उसको भी इसी तरीके से किया जाएगा कि इंडिया ने 2 सीरीज जीत ली ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो फाइट करते होते हैं उनके साथ, और हम क्या कर रहे हैं। तो एडम गिलक्रिस्ट की मैं बात से 50% एग्री भी हूं, 50% मैं नहीं भी एग्री, क्योंकि आपके सामने पाकिस्तान की अगर बात करें, बेशक पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़ी पैडी चल रही है, बड़ा बुरा हाल है, बट हम वर्ल्ड एशियन टीम नहीं है, या इतने भी हमारा बुरा वक्त नहीं है कि हमें वर्ल्ड एशियन बना दिया है। हाँ, मैं मानता हूं कि हम जिसको कहते हैं ना, इतने भी कोई अच्छे नहीं है। हम इंडिया, इवन के श्रीलंका से भी आप कह लें कि उनसे भी नीचे आते होते हैं ऑस्ट्रेलियन सॉइल के ऊपर, बट हम बांग्लादेश से अच्छे हैं। तो हम वर्ड्स नहीं आप कह सकते कि सारी एशियन टीम के अंदर वर्ड्स हमें बना दिया। तो ये मैं चीज से एग्री नहीं करता, बट उनकी बात तो सही है। देखिए, लोग तो बातें करेंगे, जब आप चीजों को सीरियस नहीं लेंगे, जब आप हर चीज को मजाक समझेंगे, तो लोग तो बातें सुनाएंगे और ये सुननी भी पड़ेंगी। ये चीजें उठेंगी, ये चीजें उठती रहेंगी। सवाल ये आता है, आप क्या कर रहे हो, आप किस तरह से अपने आप को देख रहे हो, ये चीज बड़ी मैटर करती होती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि वो। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान के साथ तो खैर इंडिया का कोई राइट नाउ कोई कंपैरिजन नहीं है, और गौतम गंभीर ने कहा था कि अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है तो ये एक अपसेट होगा मौजूदा हालत में जो पाकिस्तान की टीम की हालत है। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम, यार मतलब इसको कहना कि वर्स्ट एवर परफॉर्मेंस, ये मेरी समझ से बालातर है। मानता हूं पाकिस्तान टीम हारी है, और जब आप वाइट वॉश्ड होते हैं ना, तो ये बुरी शिकस्ती होती है, इसको शेमफुल डिफीट ही कहते हैं, हर जगह पे ये होती है। लेकिन आपको कुछ उस्मान ग्राउंड रियलिटीज का अंदाजा होना चाहिए। देखिए, अगर तो हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करेंगे ना, तो फिर बात नहीं बनेगी, क्योंकि हम इंडिया से बहुत पीछे हैं क्रिकेट में। इंडिया ने अगेन, आज हम जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम यहाँ पे जो हारी है,
उसमें 2 मैचेस में कम से कम ऐसे थी सिचुएशन, यानी एक मेलबर्न में और एक सिडनी में, जहां पे पाकिस्तान टीम अगर ब्लंडर्स ना करती तो पाकिस्तान टीम ने ऑस्ट्रेलिया को बैकफुट पे कर दिया था और पाकिस्तान टीम जीत सकती थी वो मैचेस। पाकिस्तान टीम एटलीस्ट आखिरी दिन तक उन मैचेस को लेके जा सकती थी और जीत भी सकती थी। और मेलबर्न का मैच अगर रिजवान उस जगह पे आउट ना होता तो हु नोज कि वो मैच बिल्कुल क्लोज फिनिश पे जा सकता था और पाकिस्तान वो मैच जीत भी सकता था। और अगर मेलबर्न का मैच पाकिस्तान जीत जाता तो फिर शायद सिडनी के टेस्ट मैच में आप मोहम्मद जो शाहीन शाह अफरीदी, फिर उसको रेस्ट भी ना मिलता और पाकिस्तान सीरीज जीतने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू में जाता। लेकिन वो वहां भी नहीं हो सका, यहां भी नहीं हो सका। और वजह क्या बनी कि क्रूशल जो जंक्चर्स हैं मैच के, उसके मौका पर आपके इंपॉर्टेंट उनके प्लेयर्स के और डेंजरस प्लेयर्स के कैचेस को ड्रॉप करना, जब आप मिचेल मार्श के कैच को ड्रॉप करते हैं और जब आप डेविड वार्नर के कैचेस को ड्रॉप करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने ऊपर एक आफत तारी कर लेते हैं, आप उनको डेथ लाइसेंस दे देते हैं कि दे कैन कम एंड किल यू। और वही हुआ पाकिस्तान के साथ। अब ये क्यों होता है जी? पाकिस्तान के हारने की एक वजह फिटनेस का मामला भी रहा। आपको हमने बात की इसके ऊपर कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की फिटनेस का वो लेवल नहीं है। पाकिस्तान का जो मैं मिसाल दे रहा हूं, पाकिस्तान का जो हाईली फिट प्लेयर होगा ना, उससे भी ज्यादा फिट इस वक्त जो है वो लेट 30s में, मिड लेट 30s में विराट कोहली है। विराट कोहली एक एग्जाम्पल है हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट, और जिस तरीके से उसने अपने आप को फिट रखा हुआ है सर, मैं अगर आप रियलिटी की बात करें ना, तो अभी अगला वर्ल्ड कप भी वो खेल सकता है अगर खुदा ना खास्ता कोई इसको उस तरह की इंजरी नहीं होती। बट ही इज अ सुपर फिट गाय। तो आप एक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 34-35 साल की उम्र का एक बंदा, एक तरफ आप उसकी फिटनेस देखें और दूसरी तरफ आपके जो डेब्यूटेंट हैं वो जनाब अनफिट होके तो सीरीज से बाहर निकल जाते हैं। आपका ऐसा बॉलर जिसके ऊपर आप रिलाय कर रहे हैं, अबरार अहमद, उसके बारे में पता चलता है कि उसको बड़े अरसे पहले इवन इंडिया में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की टीम खेलने गई थी, वहां उसको डॉक्टर्स ने कहा था कि भाई तुम्हारा ये मसला है, ये एहतियाती तदाबीर इख्तियार करो। और एटीट्यूड ही नहीं है पाकिस्तान के यंगस्टर्स में इवन के भाई तुमने खुद को फिट रखना है। उन्होंने कहा जी हमने इनको पहले कह दिया था इसको कि ये तुम्हें मसला है, ये जोड़ों का मामला है तुम्हारे साथ और ये खास किस्म की बीमारी है, तुम ये तजावीज और ये एक्सरसाइजेज तुमने करनी है। और उसने कोई बात नहीं मानी, जिसकी वजह से अब वो अनफिट हो गया। तो फिटनेस और उसके बाद जो आपकी फील्डिंग है, देखिए ये वो आर्ट्स हैं जो सिखाए बगैर नहीं आते और इनके ऊपर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि इंडिया ने अर्ली 2000 से यानी 2003-4 के बाद इंडिया ने अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के ऊपर कॉर्पोरेट लेवल पे काम किया और बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। अपने डोमेस्टिक लेवल पे प्रॉपर वो कोचिंग लेके आए, प्रॉपर फिटनेस के ऊपर काम किया उन्होंने और उसके बाद फिर वो एक कल्चर डेवलप किया कि हाउ टू कीप योर सेल्फ फिट।